देखिए, सिलेक्टिव होके कभी भी आप भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो अगर हमारी तमाम जांच एजेंसियां बिल्कुल जो है कि वो चुन चुन के केवल विपक्ष को चुनेगी और कहेगी कि ना हम भ्रष्टाचार से निपट लेंगे, भ्रष्टाचार से नहीं निपटा जा सकेगा। देखिए, नड्डा साहब का जो बयान है और दूसरी की जो हम लोग देख रहे हैं संजय राउत की गिरफ्तारी, ये दोनों मामले को मैं अलग अलग नहीं देखता हूं। दोनों आपस में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप नड्डा जी ये कहते हैं कि भाई देश में केवल भारतीय जनता पार्टी रहेगी, दूसरी कोई पार्टी नहीं रहेगी, आप दूसरी पार्टियों को कैसे खत्म कर रहे हैं? आप आइए चुनाव के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में। तो आप इलेक्शन के मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। आप केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष को आप समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, प्रकाश हिंदुस्तानी साहब ने यह चीज कहा कि ईडी जब किसी के पीछे लग जाती है, जरूर है कि अंग्रेजी में वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये जो जांच एजेंसी वाली ईडी है, इसका रिकॉर्ड तो रहा है। भाई, ईडी ने 5,422 मामले दर्ज किए, उसमें कितनों को वो पास्ट टेंस में ले जा सके? केवल 23 या 24 मामले जो है कि वो जिसमें वो सजा के मामले पे पहुंचा पाए। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि ईडी जो जांच कर रही है, तमाम जो पूरा का पूरा मामला कर रही है, उसका राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो चुका है कि उस राजनीतिकरण के कारण वो अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो आज स्थिति क्या है? आज तमाम हम लोगों के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कल ही लेखपाल की परीक्षा हुई, उसमें भी क्वेश्चन आउट हुए, सोलवर गैंग फिर से सक्रिय रहा। लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। हम लोग देख रहे हैं मुंद्रा पोर्ट पर लगातार जो है कि ड्रग्स के बड़े बड़े खेप फिर से पहुंच रहे हैं। अभी जुलाई में फिर से एक खेप पहुंच गई। तो क्या उन मामलों में वो क्या व्हाइट मनी में वो कार्रवाई हो रही थी? क्या वहां पे उन पैसों का कोई जो है कि इलीगल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ? अगर इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ तो फिर ईडी कहां पे थी? एनसीबी कहां थी? वही शाहरुख खान के मामले में तो एनसीबी उनके बेटे के मामले में बड़ी एक्टिव होकर घूम रही थी, लेकिन इन तमाम मामलों में हम लोगों को नहीं दिख रही है। हम लोग अभी देखिए कि गुजरात के मामले में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जहरीला शराब पीने से शराबबंदी वाले गुजरात में 50 से ज्यादा लोग जो है कि मर गए। तो आखिर वहां पे कौन सा सिंडिकेट है? शराबबंदी के बावजूद भी शराब पहुंचा देता है, उसकी जांच कौन करेगा? बिहार में जहरीली शराब कब तक हजारों लोग मर चुके हैं, वहां पे कौन सा शराब माफिया है, उसकी जांच कब करेंगी एजेंसियां? तो देखिए, सबों को पता है ये सिलेक्टिविज्म का जो पूरा मामला है, इनकी पूरी इच्छा है कि विपक्ष इनको सामने में नजर नहीं आए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। महंगाई और बेरोजगारी जिस चरम स्तर पे है, अरे आप उदाहरण देते हैं महंगाई के मामले में अमेरिका का उदाहरण देते हैं। आपका पड़ोसी चीन नहीं दिखता, जहां महंगाई दर 2.3% है। आपका सऊदी अरब जो आपका अपना प्यारा मित्र, आपको वहां का महंगाई दर नहीं दिखता। आपने पूरे केंद्र सरकार ने 8 साल के दरमियान में आपने केवल 7 लाख केंद्र सरकार में नौकरियां दी और आप वादा कर रहे हैं कि अगले 2 साल में आप 10 लाख नौकरी देंगे। तो ये बड़े मुद्दे हैं जिस कारण से कि जनता विपक्ष के तरफ अब आशा की किरणों से देख रही है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। यही कारण है कि इस समय कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ऐसे स्थिति में उनको इन सब कारणों के कारण उनको लग रहा है कि जनता अब अगर विपक्ष की तरफ आशा की किरण से देख रही है, तो विपक्ष की छवि को कैसे धूमिल किया जाए। आप जांच कीजिए, जांच करने का कोई विरोध नहीं कर रहा। जहां पर भी भ्रष्टाचारी है पकड़िए, लेकिन सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचारी क्यों छूटेंगे? अभी आपने देखिए उदाहरण शुभेंदु अधिकारी का दिया, मत करो हेमंता विश्व शर्मा का उदाहरण ले लीजिए। जब तक वो कांग्रेस में थे, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके उनके भ्रष्टाचार के मामले का लंबा लंबा पत्र पढ़ा करते थे कि भाई उनकी जांच होनी चाहिए ईडी से, सीबीआई से। अब तो वो असम के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी उन्हीं का कसीदा पड़ती कि भाई पूर्वोत्तर भारत में हमारी जड़ें अगर गहरी हुई है तो हेमंता विश्व शर्मा के कारण गहरी हुई है। तो ये जो सिलेक्टिविज्म का कारण है, ये भ्रष्टाचार से कोई लड़ाई नहीं है, केवल और केवल विपक्ष को एक तरह से परेशान करने की लड़ाई है। अभी इसके पहले ही हम लोगों ने देखा किस तरह से राहुल गांधी से 55 घंटे की पूछताछ हुई और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से किस तरह से पूछताछ हुई। तो इस मामले पे जनता में कहीं न कहीं एक तरह से अंततः ये जरूर चाह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर हो, लेकिन इन मामलों के कारण मैं देख पा रहा हूं कि विपक्ष जो कि जिसमें एकजुटता की कमी थी, वहां पे भी एकजुटता का भाव आ रहा है। महाराष्ट्र के प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया कि आप छोटे छोटे क्षेत्रों ना हो, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मुखर होकर नहीं होते हैं तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग देख लीजिए बिहार में क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये जो तमाम स्थितियां बनी हुई हैं इस समय, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, ये तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा था, उस विपक्ष को एकजुट करने के लिए बाध्य कर रही है। और अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो 2024 की तस्वीर कुछ भी अलग हो सकती है।